इस्लामी तारीख़ क्या बल्कि ग्लोबल तारीख़ में मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी जैसा स्कॉलर, ऐसा माइंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक उम्मती का ये हाल है कि वो इस दर्जे की पर्सनालिटी है। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी बुनियादी तौर पे स्पेन, मुस्लिम स्पेन, उंदलस में पैदा हुए थे और 1165 में आप पैदा हुए। और आप बुनियादी तौर पे एक आरिफ हैं, सूफ़ी हैं, और अपने तसव्वुफ़ का जो आपका बुलंद तरीन आपका दर्जा था, इसलिए सूफिया ने आपको शेखुल अकबर कहा, द ग्रेटेस्ट सूफ़ी मास्टर एवर। और इस दर्जे की आप शख्सियत थे। आप बहुत यंग थे अभी, तो अल्लाह ताला ने आपको स्पिरिचुअल विजन्स अता किए, इनकशाफात, वारदातें, पर्दों का हटना, अनवेलिंग जिसको हम कहते हैं। तो अलूम जो हैं वो आपके अंदर थे और उन अलूम का कुछ कुछ इजहार होने लगा। अभी आप बहुत यंग थे। तो उस दौर के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिन्हें इब्ने रुश्द कहा जाता है। जी जी जी। अंग्रेजी में उन्हें एवरोज कहा जाता है। जी। आपके वालिद जो थे इब्ने अरबी के, वो रॉयल कोर्ट से मुंसलिक थे, वहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देते थे। और आपको पता है कि एवरोज भी रॉयल कोर्ट के साथ उनकी भी जिम्मेदारियाँ रही। साहब कौन सा एरा था ये, कौन सा दौर था? कोई जी 1165 में आप पैदा हुए थे, 1240 में आप फौत हुए हैं। और क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे थे तो ये सारी जो डिनेस्टीज़ हैं ये उंदलस की और नॉर्थ अफ्रीका की ये डिनेस्टीज़ थी जहाँ पे आप मौजूद थे। तो अलमोहद और इस तरह की ये डिनेस्टीज़ ऐसी हैं जो मेन स्ट्रीम में इतना इनके बारे में कॉन्वर्जेशन नहीं होती, मगर ये एक रॉयल डिनेस्टीज़ वहाँ की अपनी मौजूद थी, मुस्लिम हुकूमतें थी। अब जब इब्ने अरबी को मुकाशफात और वो सारा मामला हुआ और आप बड़े यंग थे, आपकी शोहरत फैल गई। एक नौजवान है जिसको अल्लाह ताला ने इस किस्म का नॉलेज अता किया है, मारिफत अता की है। तो इब्ने रुश्द ने ख़ुद ये तकाजा किया और इनके वालिद, क्योंकि वो भी रॉयल कोर्ट में थे, कहा कि मैं तुम्हारे बेटे से मिलना चाहता हूँ। इस दुनिया में हमेशा से एक स्ट्रगल रही है कि जो ट्रू नॉलेज है क्या वो अकल से हासिल करें, और अकल की एक्सटेंशन है फ़िलासफ़ी, फिर सेंस परसेप्शन, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, और जो कि आगे साइंस और टेक्नोलॉजी में ढलती है। जबकि सूफिया का ये कहना है कि अकल एक टूल तो है, जिस तरह इकबाल ने भी कहा, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर, चरागे राह है मंजिल नहीं है। तो जो ट्रू नॉलेज है वो रैशनल नहीं है, वो सुपरा रैशनल है, बियॉन्ड रैशनैलिटी है। उसके जो वो अनवेलिंग से मिलता है, वो ज़ौक़ से मिलता है, वो चखा जाता है, वो अल्लाह की अता है, और वो अकल नहीं है। अकल से बहुत आगे की चीज़ है। तो अब ये डिबेट को पहले ज़हन में आप रखें। और इब्ने रुश्द के साथ आपकी मुलाकात हुई। अब इब्ने रुश्द तो सरापा अकलियात हैं, वो तो फ़लसफ़ी हैं, वो तो अकल के वो इमाम हैं। और इधर से एक यंग जो है सूफ़ी, वो सारा दूसरे नॉलेज की बात कर रहा है, वो जनून की बात कर रहा है, वो इश्क की बात कर रहा है, वहाँ से हासिल होने वाले नॉलेज की बात कर रहा है। अब दोनों का आपस में डायलॉग हुआ, दोनों आमने सामने बैठ गए। और ये हज़रत इब्ने अरबी की जितनी भी बायोग्राफीज़ हैं, ये उनका एक मेजर वाक़या है जो उनकी यूथ में हुआ था। अब इब्ने रुश्द ने सवाल नहीं किया, लेकिन उसके दिल में ख्याल था कि वो इल्म जो मुझे अकल से मिलता है, क्या वो सही है, क्या वो हक़ाइक़ जो हैं दुरुस्त हैं, और जो आपकी अलूम हैं जो कि सूफियाना हैं, आरिफाना हैं, उनसे जो हक़ाइक़ मिलते हैं, क्या ये और वो एक ही हैं? अब ये सवाल, इस किस्म का सवाल उसने अपने जहन में फ्रेम किया। ठीक। और शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी के सामने वो ये अब सवाल प्रेजेंट करने लगा। लेकिन हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने इससे पहले कि वो सवाल करता, तो आपने कहा यस एंड नो। अच्छा। उसके सवाल से पहले आपने ये जुमला कह दिया, यानी जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे अंदर का मामला है, क्या अकल से मिलने वाले जवाबात और आरिफाना रूट से मिलने वाले जवाबात क्या वो सेम है? तो कहा यस एंड नो, हाँ और ना। और फिर कहा है इब्ने रुश्द, इस हाँ और इस ना के दरमियान रूहें अपने जिस्मों को छोड़ देती हैं, गर्दनें कट जाती हैं। वाह वाह वाह। अब आपने जब ये जुमला वहां पे बोला तो एवरोज वाज ऑस्ट्रक, और ये आपका स्पिरिचुअल करियर का आगाज है। तो उसके बाद आप जो हैं, आपके स्पिरिचुअल करियर जो है वो आगे बढ़ा। आपने बहुत सी जगहों का सफ़र किया, बहुत से औलिया अल्लाह से आपकी मुलाकात हुई। इस्लामिक अलूम जो थे, जो कुरानियात के अलूम, अहादीस के अलूम, फ़िक़्ह के अलूम,
इल्मुल कलाम के अलूम उनको भी आपने सीखा और कमाल दर्जे पे आपने सीखा। और हम कल तुर्की की बात कर रहे थे और ये बात मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि जो तुर्की है, ऑटोमन एम्पायर मुसलमानों का दूसरा अरूज था। दूसरा अरूज ऑटोमन से शुरू हुआ, लेकिन उस ऑटोमन एम्पायर के आगाज में वो जो स्पिरिचुअल लीडरशिप थी वो शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी। अच्छा, ही वाज द वन हु वाज गाइडिंग। हर मिलिट्री इनकलाब के पीछे एक स्पिरिचुअल बंदा होता है जो उसको लीड कर रहा होता है। तो उस ईपॉक के ऊपर, वो जो सेकंड ईपॉक था, उसको शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी, शेख अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु लीड कर रहे थे। और आपने एक जो आपकी बहुत सी किताबें हैं जिसके पर एंड पे मैं क्विकली बात करूंगा, लेकिन जो मेन चीज है जो आपने समझाने की कोशिश की कि इस दुनिया के अंदर जो बेसिक आपका स्ट्रगल है वो रब्बुल इज्जत को पाना है, रब्बुल इज्जत की मारिफत पानी है। और दो रवैये हो सकते हैं। नंबर 1, रब्बुल इज्जत छुपा हुआ खजाना है, तो एक लेवल पे तो हमारा रवैया है कि हम साइलेंस में चले जाएं, एक रवैया ये है। दूसरा रवैया ये है कि रब्बुल इज्जत डिस्क्लोज करते हैं अपनी अनडिस्क्लोजेबिलिटी। वाह वाह वाह। वो तारुफ करवाते हैं कि मुझे मेरा तारुफ नहीं हो सकता। एक इस दर्जे की मारिफत हासिल करना और एक उस दर्जे की मारिफत हासिल करना कि रब्बुल इज्जत ने ये कायनात पैदा की, रब्बुल इज्जत ने कुरान को उतारा, रब्बुल इज्जत ने मेरे नफ्स को पैदा किया। तो अनफुस और आफाक और कुरान रब्बुल इज्जत की सिफात और रब्बुल इज्जत के अफ़आल हैं, एक्शंस हैं, और इन एक्शंस के जरिए मैंने उनका इरफान हासिल करना है। तो शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि जब तुम ये बात समझोगे कि वो डिस्क्लोज नहीं हो सकता तो तुम अकल के पाथ के ऊपर हो, और अकल के पाथ के ऊपर आगे ब्लाइंड स्पॉट है। और जैसे ही तुम स्क्रिप्चर के ऊपर, कुरान के ऊपर, कॉस्मोस के ऊपर, कायनात के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, अनफुस के ऊपर गौर करोगे तो तुम्हें अल्लाह की सिफात और अल्लाह के अस्मा नजर आएंगे, डिवाइन नेम्स एंड डिवाइन साइंस। और वहां से वो जो तसव्वुफ का इल्म है, इरफान का रास्ता है, वो खुलता है। और ये सुपरा रैशनल फैकल्टी है। और एक मोमिन जो है वो एक आंख उसकी अकल की तरफ खुलती है तो दूसरी आंख उसकी मारिफत की तरफ खुलती है। मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने कहा ही सीज विद बोथ आईज, वो दोनों आंखों से देखने वाला होता है और वो कंप्लीट होता है। आपकी 800 किताबें हैं जो आपने तसनीफ की, 400 अभी भी एग्जिस्ट करती हैं असल शक्ल में, मखतूतों की शक्ल में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में एग्जिस्ट करती हैं। मगर जो पब्लिश्ड वर्क्स हैं आपके, जो कि बहुत कम है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका पब्लिश्ड वर्क है फतुहात मक्किया। आप मक्का शरीफ गए, आपने वहाँ पर उम्रा और हज की सादत हासिल की, और आपको जो वहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज अता हुआ तो आपने फतुहात मक्किया, 560 उसके चैप्टर्स हैं, 40 उसके वॉल्यूम्स हैं। बड़े से बड़ा स्कॉलर भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने पूरी पढ़ी हुई है। अच्छा। और दूसरी आपकी किताब है जो बड़ी अहम है, जो उनकी कोर ऑफ नॉलेज को ट्रांसमिट करती है, वो है फसूसुल हिकम। और अरबी में ये सारा इनका, ये अरबी में लिटरेचर है आपका प्राइमरीली। तो फसूसुल हिकम में आपने उन 27 अंबिया का जिक्र किया है जिनका कुरान अज़ीमुश्शान में बाय एंड लार्ज जिक्र है। और ये 27 अंबिया जो कि इब्न अरबी के यहाँ इंसान कामिल की एक टर्मिनोलॉजी है, ये इंसान कामिल है। 27 अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर दीगर अंबिया जिनका कुरान में जिक्र है, और ये वो लोग हैं जो रब्बुल इज्जत के अस्मा को मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर हमने इनसे कनेक्ट करना है तो हमें अंबिया के रास्ते पे जाना पड़ेगा। अंबिया के रास्ते पर जाना होगा। बहुत शुक्रिया फात साहब।